नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बड़ी अजीब बात है, इस सरकार में कई चीजें नई नई परंपराओं के साथ गाढ़ी जा रही है। अब एक खबर ये आ रही है कि सरकार रिटायरमेंट के बाद सीनियर पोस्ट पे रहे अधिकारियों के लिए 20 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लागू करने का विचार कर रही है। ये कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है? इस दौरान अफसर अपनी सर्विस से जुड़ी किताब प्रकाशित नहीं कर सकेंगे। हाल ही में पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब विवादों में है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है और उसके मुताबिक शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पे चर्चा हुई। कई मंत्रियों का मानना था कि मिलिट्री अधिकारियों समेत अहम पदों पर रहे अधिकारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद किताब लिखने से पहले एक निश्चित कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। एचटी के सूत्रों के मुताबिक यह मुद्दा कैबिनेट के आधिकारिक 27 पॉइंट्स के एजेंडे में शामिल नहीं था, लेकिन सामान्य चर्चा के दौरान उठा। हालांकि इस पर जल्दी आदेश जारी हो सकता है। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की मेमोयर यानी अपनी जीवनी पे लिखी हुई किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर विवाद 2 फरवरी से शुरू हुआ था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मेमोयर ने अपनी जीवनी में बताई घटना का जिक्र करने की कोशिश की। ये कोशिश क्यों हुई? क्योंकि इसके पहले तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पार्टी को गद्दार और राष्ट्रद्रोही कहा था। तो राष्ट्रद्रोही क्या होता है और राष्ट्र प्रेम क्या होता है, इसको रेखांकित करने के लिए राहुल गांधी ने कहा कि मैं नरवणे जी की किताब के सिर्फ 2 पन्ने पढ़ूंगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और उसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। सरकार ने इस पर कड़ा एतराज जताया क्योंकि ये किताब पब्लिश नहीं हुई थी। बाद में राहुल गांधी ने किताब की एक कॉपी संसद में लाए ताकि साबित हो सके कि किताब मौजूद है। इसके बीच राहुल गांधी ने हाउस में यह भी कहा कि एक मैगजीन में इसके कुछ पोर्शन पब्लिश हुए हैं, जिसका खंडन नरवणे जी ने नहीं किया, ना कि पब्लिशर हाउस ने। इस पर स्पीकर साहब बोले कि अखबार का तो चल सकता है, लेकिन मैगजीन का रेफरेंस हम नहीं लेंगे। ये नई परंपरा शुरू हो गई। इसके पहले अडवाणी जी ने कई जगह पे इंडिया टुडे को कोट करने का अपने पास कई सबूत मिल जाएंगे। सांसद में सामने आए जो किताब पीडीएफ सोशल मीडिया पे शेयर होने लगा, इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। डिजिटल और दूसरे प्लेटफॉर्म में मैन्युस्क्रिप्ट और गैर कानूनी सर्कुलेशन की जांच शुरू कर दी। किताब की पब्लिशर पेंगुइन इंडिया ने एक बयान में कहा, किताब से जुड़ा कोई भी हिस्सा सर्कुलेशन में नहीं है, कॉपीराइट का उल्लंघन है। इसके बाद नरवणे ने चुप्पी तोड़ी और पब्लिशर के स्टैंड का समर्थन किया कि किताब पब्लिश न हुई, नहीं जनता के बीच में उपलब्ध कराई गई है। बिल्कुल सही। फिर ये किताब आई कहां से? अमेज़न ये किताब क्यों बेच रहा है? ये क्यों विज्ञापन कर रहा है? सरकार ये बताए कि ये किताब 2023 के पास 2023 से सरकार के पास पड़ी है, लेकिन रक्षा मंत्रालय इस पे हाँ या ना क्यों नहीं कह रहा है? रक्षा मंत्रालय ने या तो पब्लिशर को कह देना चाहिए कि आप ये पब्लिश नहीं कर सकते या कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय क्यों उस किताब पे अभी भी बैठा है और निर्णय नहीं लिया? उस किताब में ऐसा क्या है जो देश के हितों के खिलाफ है? तो क्या नरवणे जो सीडीएस रह चुके हैं, जो आर्मी के चीफ रह चुके हैं, क्या वो इतने बेजवाबदार हैं कि वो ऐसी बातें लिखेंगे जो देश हित में नहीं है? कई विवादों को जन्म देगा ये किताब। जनरल एमएम नरवणे ने 2019 से 22 तक सेना प्रमुख रहे। उनकी आत्मकथा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में उनके सैन्य करियर के साथ साथ 2020 में भारत चीन लद्दाख सीमा विवाद, गलवान घाटी की घटनाएं, अग्निपथ योजना, रणनीतिक निर्णयों का जिक्र बताया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 31 अगस्त 2020 में पैगोंग सो के दक्षिण किनारे पर कैलाश रेंज में हुए डेवलपमेंट के बारे में उनका ब्यौरा और भारतीय सेना को चीनी उस्कावे का जवाब कैसा देना चाहिए, सरकार ने इस पर तुरंत कोई पॉलिटिकल निर्देश नहीं दिया था, यह विवाद की वजह है। किताब जनवरी 2024 में पब्लिश होनी थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने दिसंबर 2023 में इसका एक हिस्सा छापा। अग्निवीर स्कीम पर पीटीआई के हिस्से ने विवाद खड़ा कर दिया था। डिफेंस मिनिस्ट्री ने नरवणे और पब्लिशर को लिखा कि किताब में पब्लिश करने के पहले आर्मी क्लियरेंस के लिए सबमिट करें।
आर्मी ने किताब के डिटेल में पढ़ा, उसको उसमें शामिल सब्जेक्ट्स पर अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किए। आखिर फैसला देने के लिए इसे डिफेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब तक पूर्व चीफ की किताब को अपना क्लियरेंस नहीं दिया है। उस समय नरवणे ने यह भी ट्वीट किया कि उनकी किताब उपलब्ध है। उन्हें अमेजॉन से एक प्री ऑर्डर लिंक भी शेयर किया। 2020 से 24 के बीच रक्षा मंत्रालय ने 35 पुस्तकों की मंजूरी दी है, लेकिन नरवणे की किताब को नहीं दी। केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 सीसीएस रूल में 2021 के बाद हुए संशोधन के तहत संवेदनशील या सुरक्षा संबंधी जानकारी के प्रकाशन पर रोक है। पूर्व अधिकारियों का संबंधित मंत्रालय संगठन से परमिशन लेना जरूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी लागू होता है। ये कई चीजें हैं जो इस सरकार को कटघरे में खड़ी करती है। अब सवाल ये है कि 20 साल तक ये अनौपचारिक चर्चा बताई जा रही है, लेकिन जिस अखबार में इसका जिक्र किया वो जिम्मेदार अखबार है। यदि ये बात होती है तो फिर अधिकारी 20 साल तक कोई किताब नहीं लिख सकता, कोई बात कह नहीं सकता, मतलब लिख के, लेकिन अधिकारी चुनाव लड़ सकता है, राजनीतिक दल ज्वाइन कर सकता है, मंत्री बन सकता है। फिर अधिकारी के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड सभी चीजों का होना चाहिए, मात्र किताब लिखने तक क्यों? यदि किसी अधिकारी ने प्रेशर में ऐसा काम किया जिसका देश का अहित हुआ, तो क्या वो इसको रिकॉर्ड पे नहीं ला सकता? क्या ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं है? नरेंद्र मोदी की सरकार किस बात से डरी है? क्या नरवणे का यह कहना कि सरकार डिसीजन नहीं ले पा रही थी? क्या नरवणे की उस किताब में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको जो उचित लगे वो कह दे, कर दो? क्या ये बात लिखी है? यदि नहीं है तो क्या नरवणे ने इसका खंडन किया? बार बार ये कहा जाता है कि नरवणे ने और पब्लिशिंग हाउस ने ये बोला कि किताब पब्लिश नहीं हुई, लेकिन क्या नरवणे ने कैरवान में छपी हुई इस रिपोर्ट को नकारा है? क्या नरवणे जी ने पीटीआई में अग्निवीर को लेके जो छपा था उसको मना किया है? कई सवाल हैं। या सरकार ये बता दे या ऑफिशियल रिकॉर्ड पे आए कि जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, जो बातें पीटीआई में छपी है, रिलीज की है, या जो कैरवान में छपी है, वो किताब का हिस्सा नहीं है, ये फ्रॉड है। तो उस अखबार पे, पीटीआई एजेंसी पे और राहुल गांधी पे केस होना चाहिए। जब एक कोर्ट में केस जाएगा तो सरकार को वो किताब भले ही लिफाफे में बंद करके, लेकिन न्यायपालिका को तो देनी पड़ेगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो जब सरकार के पास इतने ऑप्शंस है, तो सरकार किताब पे बैन लगाने पे क्यों अड़ी हुई है? सरकार 35 किताबों को क्लियरेंस दे सकती है, इस किताब को क्यों नहीं दे रही है? ये सवाल है। कहीं ना कहीं गलत तो हो रहा है, कहीं ना कहीं सच्चाई छुपाई जा रही है। क्या सच्चाई है? क्या मात्र 56 इंच का सीना बोलने से या लाल आंख दिखाने की ये बात करने से कोई आदमी शूरवीर या मर्द हो सकता है? या उसकी मर्दांगी उसके करतूतों में दिखती है? यहां तो जो छपा है कैरवान में, उसके हिसाब से ये सरकार तो चाइना के सामने इतनी झुक गई, या इतनी, चाइना का नाम सुनते ही इनके पेट में गोला आ जाता है, पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है, कि ये कोई डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होते। और यदि डिसीजन लेते भी है और वो डिसीजन बाद में छपता भी है, तो उससे भाग उठते हैं। ये 20 साल का जो बैन है, ये सिर्फ किताब लिखने पे है। कल पॉडकास्ट में भी नरवणे जी कुछ कह सकते हैं, कुछ इंटरव्यू में भी कुछ कह सकते हैं। कहां कहां तक रोकोगे? ये संवादहीनता होगी। संवाद स्थापित करने के कई चीजें हैं, कई जगह पे बात हो सकती है। ऐसा तो फिर हमारे एक डिफेंस अटैची ने यह भी कह दिया था कि हमारे प्लेन गिर गए, हमने पहले दिन बहुत नुकसान उठाया। हमारे सीडीएस ने कह दिया था सिंगापुर में कि हमारे कुछ प्लेन गिर गए, सरकार कहती कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। लोकसभा के पटल पे रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शहीदों की लिस्ट मार्केट में आई। सरकार हमेशा झूठ क्यों बोलती है?
झूठ बोल के सरकार अपनी मर्दानगी इस देश पे थोपना चाहती है, या अपना जो सरकार का जो डरपोक वाला जो चेहरा है वो किसी मुखौटे के पीछे छुपाना चाहता है। यदि ये 20 साल का क्लॉज आ गया तो सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी। सरकार भले ही ये किताब पब्लिश ना हो, लेकिन लोग मानेंगे कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। सीधा हिट करता है सरकार को यदि सरकार 20 साल के लिए ये नया जो सोच रही है सरकार, जो अनऑफिशियल रिपोर्ट है, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, मैं फिर कोट कर रहा हूं, एक जिम्मेदार अखबार है, यदि ये खबर है तो फिर सरकार हिट हो रही है और सरकार भाग रही है अपने कुकर्मों से। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।